अजीज़ बच्चों, कल हमने फैज़ अहमद फैज़ की हालात ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी वाक़फ़ियत हासिल की। तो आज हम उसकी पहली गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। तो लीजिए, पहली गज़ल का पहला शेर जो है वो इस तरह है। गुलों में रंग बरे बाद नव बहार चले, चले भी आव कि गुलशन का कारोबार चले। फैज़ अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि वसल का मौसम आया है, नए बहार के मौसम की सुबह की हवा फूलों में रंग भर रही है, गोया बहार का मौसम आया है। ऐसे में तुम्हारे यहाँ न होने का गुलशन का कामकाज रुका हुआ है, यानी तुम्हारे बगैर गुलशन बेरौनक है। इसलिए ऐ महबूब तुम चले आओ ताकि गुलशन में बहार का मज़ा दोबारा बाला हो जाए। तो दूसरा शेर है। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। फैज़ फरमाते हैं कि कफस में उदासी फैली हुई है, जीने का कोई मज़ा नहीं है। इसलिए ऐ दोस्तों, महबूब के दरिया से आने वाली सुबह की हवा से कहो कि खुदा के लिए वो आज महबूब का जिक्र करे, ताकि उदास और परेशान दिल को कुछ इत्मीनान हासिल हो सके। इस शायर में महबूब से मुराद शायर का वतन भी हो सकता है, क्योंकि वतन से दूर कैद खाने में उसे अपने वतन की याद आती है और इसीलिए उदासी फैली हुई है। तो तीसरा शायर है। कभी तो सुबह तेरे कंज लब से हो आगाज़, कभी तो शब सहर का कुल से मुशकबार चले। शायर शब रोज़ से मुतल्लिक अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि काश कभी ऐसा भी हो कि हमारी सुबह का आगाज़ महबूब के मुस्कुराने से हो, यानी जब सुबह आँख खुले तो सामने महबूब मुस्कुरा रहा हो और इसी तरह रात भर फिर महबूब पहलू में हो और इसी की जुल्फ़ों की खुशबू शायर की रात को महका दे। तो अगला शायर है। बड़ा है दर्द बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। फैज़ फरमाते हैं कि महबूब और इसके बीच जो दर्द मोहब्बत का रिश्ता है वो मामूली रिश्ता नहीं है, बल्कि अजीम है। इसलिए महबूब के नाम पर इसके गम गुसार फ़ौरन चले आएंगे। इस शायर में भी फैज़ का महबूब इसका वतन होने का गुमान गुजरता है। तो अगला शायर है। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शब हिजरां, हमारे इश्क तेरी आकबत संवार चले आओ। इस शायर में शायर महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि जुदाई की रात हम पर क्या बीती और हमने वो रात कैसे बिताई वो हम जानते हैं। जैसे 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 तैसे वो रात बीत गई, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने तुम्हारी जुदाई में जो आहुजारी और आंसू बहाए, इसकी वजह से कम अज़ कम तुम्हारी आकबत तो संवर होगी। जाहिर है, जिस इंसान के लिए कोई रात भर आंसू बहाए वह कोई नेक और आला इंसान ही हो सकता है। इसलिए हमारे आंसू बहाने से तुम्हारे अच्छा और नेक इंसान होने की तस्दीक हो गई है और इस तरह तुम्हारी आकबत संवर गई है। तो दूसरा शायर है। हुजूर यार हुई दफ्तर जुनून की तलब, गरह में लेके गरेबां का तार तार चले। फरमाते हैं कि जब महबूब के हुजूर में हमें जवाबदेही के लिए तलब किया गया और दीवानगी के सबूत मांगे गए, तो हमारे पास दीवानगी की हालत में क्या हुआ, अपना गिरेबान था। हम इसी फटे गिरेबान के टुकड़े टुकड़े लेकर महबूब के पास पहुँचे ताकि अपनी दीवानगी का सबूत पेश करें। तो दूसरा शायर है, आखिरी शायर है। मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कोई यार से निकले तो सोईदार चले। शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ज़िंदगी के रास्ते में हमें रुकने और दम लेने के लिए कोई मुकाम मिला ही नहीं। हम महबूब की गली से निकले तो फ़ौरन सोली की जानिब चल पड़े, गोया हमें इत्मीनान की सांस लेना नसीब
نہ ہو سکے۔ تو یہ تھی فیض احمد فیض کی پہلی غزل جو ہم نے مکمل کر لی۔ تو اگر خدا نے چاہا کل اس کی دوسری غزل بھی پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔